वेलकम और वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ व्लॉग। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अनंत चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं एफएमएन इको की स्ट्रैटेजी। इस पेपर की स्ट्रैटेजी से पहले इसका पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज एफएम एंड सेकंड इज इको। एफएम कम्स फॉर 60 मार्क्स एंड इको कम्स फॉर 40 मार्क्स। इस पेपर में एमसीक्यूज नहीं आते हैं। सेकेंडरी इस पेपर का सॉल्यूशन हमको एक ही आंसर शीट में करना होता है। डिफरेंट एफएम के लिए इको के लिए आंसर शीट्स नहीं होती, जैसा कि हमारा ईआईएस एसएम एंड टैक्सेशन के अंदर होता है। हमको एक ही के अंदर आंसर्स लिखने होते हैं। अब मैं पहले बात करती हूँ एफएम की। एफएम का पेपर जो कि हमारा 60 मार्क्स का है, उसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। 4x5 के फॉर्मेट में आता है। 5 नंबर के 4 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जिसमें से हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे पास चॉइस होती है एनी 4 अटेम्प्ट करने की। सारे क्वेश्चंस कंटेन्स 10 मार्क्स। 6th क्वेश्चन जो हमारा होता है वो होता है थ्योरी क्वेश्चन, जो कि हमेशा ही 4+4+2 के फॉर्मेट में आता है। एंड जो आखिरी 2 मार्कर क्वेश्चन होता है ना, उसमें इंटरनल चॉइस हमको दी जाती है। बाकी 5 मार्क्स में कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं एंड 10 मार्क्स में कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, वो नवलीन सर ने बताया था अपने एक वीडियो में। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उसको चेकआउट कर लो। बाकी चैप्टर वाइज वेटेज आई विल शेयर इन माय टेलीग्राम ग्रुप। वो ज्वाइन नहीं कराया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। ये हो गया एफएम का पैटर्न। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा 40 मार्क्स का होता है, जहाँ पर हमारे पास 7 to 11 क्वेश्चंस आते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, जो कि 10 मार्क्स का होता है, जो 3+2+3+2 के फॉर्मेट में हमारे पास आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11 हमको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच कंटेन्स 10 मार्क्स। यहाँ पे मोस्टली देखा गया है कि जो 8 क्वेश्चन होता है उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो 5+3+2 के फॉर्मेट में तोड़ा जाता है। बाकी सारे ही क्वेश्चंस इंक्लूडिंग कभी कभी 8 भी 3+2+3+2 के फॉर्मेट में ही आता है। इकोनॉमिक्स में हमारे जितने क्वेश्चंस है वो 3+2+3+2 के फॉर्मेट में 10 मार्कर हर क्वेश्चन हमारे पास होता है। इसमें चॉइस की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 11 होता है ना, उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसमें हमारे पास एक इंटरनल चॉइस होती है। पास एनालिसिस से यही देखा गया कि जो 11th क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट के भी लास्ट पार्ट में हमारे पास इंटरनल चॉइस दी रहती है। ये हो गया हमारे पास पेपर पैटर्न। अब बात आती है कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जिसने 11th-12th कॉमर्स बैकग्राउंड से, उसका नेशनल इनकम आई गेस फेवरेट टॉपिक होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई लव नेशनल इनकम। हमारे पास काफ़ी टॉपिक्स जो है ना वो सिमिलर हो जाते हैं इकोनॉमिक्स जो हमने क्लास 12th में पढ़ी है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वो ईजी रहता है हमारे पास कवर करने के लिए। एंड अगर हम उसके मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस को कर लें एंड उसके समरी भी पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स ईजिली हमारी कवर हो सकती है। बाकी आई सजेस्ट इकोनॉमिक्स या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को फटाफट करना है, रिटेन करना है, तो मैराथन वीडियो सुन लो, क्योंकि जब लास्ट का कुछ टाइम बचा है उसमें आप पढ़ने जाओगे ना तो इट विल टेक टाइम। आप उनके मैराथन्स को सुन सकते हो। एफएम का फुल कोर्स करा रखा है KSJ लर्निंग यूट्यूब चैनल है, उस पर सर ने। वो बहुत अच्छा है। अगर आपको फुल फ्लेज पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। नहीं तो आई सजेस्ट कि आप उसके एक बार कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लो। आपने क्लासेस ले रखे हैं तो आपने कॉन्सेप्ट्स तो कवर कर ही रखे हैं, तो फिर स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, क्योंकि एफएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस। तो जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना उतना ही बेटर रहेगा। बाकी इको को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। एफएम में भी मार्क्स अच्छे खासे बच्चे स्कोर कर लेते हैं। एफएम में काफ़ी लोग एग्जामिनेशन स्कोर करते हैं। इतना भी डिफ़िकल्ट पेपर ये नहीं है, बट हमको कोई रिस्क नहीं लेना है। वी विल प्रिपेयर आवर बेस्ट। बाकी एज सच पेपर पैटर्न में एफएम इको के कोई भी ज़्यादा चेंज देखा नहीं गया है, तो यही एक फिक्स पैटर्न रहता है, यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहती है। इकोनॉमिक्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है जो ईजी हो जाता है रेदर देन केस स्टडी क्वेश्चंस। अब बात आती है कि 1.5 डे में हम एफएम इको को कैसे प्रिपेयर करें।
FMEको में आई सजेस्ट जो छोटे चैप्टर्स हैं जैसे डिविडेंड डिसीजन हो गया, लीवरेज हो गया, जो सबके फेवरेट चैप्टर्स रहते हैं उनको फटाफट ही कवर कर लेना उसी दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आए हो, क्योंकि लास्ट पेपर होता है, इसमें बहुत थकावट हो रही होती है कि यार जल्दी हो, ख़त्म हो, ये भी तो पढ़ने का मन नहीं करता है, ऑफ कोर्स नहीं करता है। एंड वैसे ही हमारे इतने सारे थ्योरी सब्जेक्ट साथ में आ गए ना, ऑडिट आ गया, EIS SM आ गया, तो फिर हमारा थोड़ा मन करे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेना, थोड़ा सा फिर सुकून पड़े, क्योंकि हम आते ही अगर इको उठा लेंगे ना तो फिर से थियोरी हो गया, सो इट विल नॉट वर्क। FM के छोटे चैप्टर्स कर लेना। कैपिटल बजटिंग हम सबसे ज़्यादा फ्रेश माइंड से करेंगे, नेक्स्ट डे उठते ही हमको कैपिटल बजटिंग करनी है। ट्राई करना कि कैपिटल बजटिंग ही बच जाए हमारे पास उस टाइम तक, बाकी चैप्टर्स कवर हो जाए, कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह सारे चैप्टर्स कवर हो जाए। जितना आप लेट नाइट तक खींच सकते हो ना खींच लेना, क्योंकि लास्ट डे ही होगा वो प्रिपरेशन का, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। उसके बाद क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा एट द एंड करें, क्योंकि वो हमारे दिमाग में थोड़ा सा रिटेन रहे, जो भी नाम वगैरह होते हैं ना वो सारे नाम रिटेन रहे माइंड में। फॉर्मूलाज जो भी सारे फॉर्मूलाज हैं उनकी एक चार्ट शीट बना लेना, वो सारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हमको बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए। बाकी उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे मत जाना। अभी जो हमने प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चंस मार्क कर रखे हों जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो, एक दो सॉल्व करके देख लो तो देख लो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना तो इट विल टेक टाइम, सो वहाँ पे मत जाना, क्योंकि 100% कवर कर लें वो ज़्यादा बेटर है कि रेदर देन हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे एंड उससे ईजी ही आ जाए। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना उस टाइम मत बैठना, जो मुश्किल लगे वही सॉल्व करना उस टाइम पे। बाकी FME को लास्ट पेपर है, एंजॉय करना, चिल करना, मज़े करना। बाकी मैं सब शेयर कर चुकी हूँ उस वीडियो में, कुछ भी और हेल्प चाहिए तो लेट मी नो, मैं उसको भी शेयर करूँगी। बाकी लिंक देखना डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का एंड इको की प्लेलिस्ट का मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो। आज रात को लाइव में ज्वाइन हो जाना। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो बची है जो कि है एडवांस अकाउंट्स की, जो कि आने वाली है 30 सितंबर को। फिर वी विल बी डन विद आवर स्ट्रेटजी वीडियोस। तो मुझे कमेंट बताओ नेक्स्ट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माय साइड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।